एक खास गलती थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो भी उसकी बोन्स और ब्लड मारो है वो साफ होने लगी है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। उसकी बदबू इतनी ज्यादा है कि आसपास के जितने भी उसके रूम थे उसमें से बच्चे निकलकर बाहर भागने लगते हैं और उनकी आवाज से उसकी भी आँख खुल जाती है। लेकिन उसे अपने पास वैन डॉग नहीं देखता। उसको भी खुद में से बदबू आती है, इसलिए वो तुरंत बाहर नहीं जाता है। और बदबू खत्म हो जाने के बाद वहाँ अब वैन डॉग भी आता है और वो बदबू जब यहाँ नहीं पाता तो अंदर जाता है। यू हाउ पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मेरी कल्टीवेशन भी बहुत बढ़ गई है, जिस पर वैन डॉग बताता है कि ये सब बीबी के जुआन शुई दान पिल से हुआ है। ये इतनी महंगी पिल है कि ये मारो को साफ कर देती है और तुम्हारी सोल बार बहुत बढ़ा देती है। जब हम प्यूरिटीज बाहर निकलती हैं तो बहुत बदबू आती है और इसलिए तुम्हारे शरीर पर डर थी। यू हाउ और वो फिर भागकर मेस की तरफ जाने लगते हैं। कैंपस इनका बहुत बड़ा है, इसलिए ये साइकिल पर नदी किनारे चल रही हैं और यहाँ की लेक पर पहुँचते हैं। लेक की दूसरी साइड इनकोट है जहाँ इलाइट ऑफ इलाइट्स रहते हैं। दोनों आराम से वहाँ बैठे ही थे कि तभी वहाँ उन्हें कोई आता हुआ दिखता है अपनी तरफ। वो अपनी पर्पल डेमन आई से देखता है तो वो एक लड़की है। वो फिर बहुत पास आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। वैन डॉग यू हाउ को उठाकर अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करके वहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों तरफ आग लगा देती है जिससे ये दोनों नीचे जाकर गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। वैन डॉग बेहोश हो गया था और यू हाउ के अंदर जो स्काई ड्रीम है यू हाउ की बॉडी का यूज करके उस पर बहुत तेजी से आइस छोड़ने लगता है और यू हाउ की आई से जम जाती है। यू हाउ बहुत खुश होता है कि उसने ऐसा किया। स्काई ड्रीम भी उसकी बॉडी को मजबूत होता हुआ देख खुश होता है। तभी वहाँ बाकी सब भी आने लगते हैं, जैसे बेहोश हो जाता है। वहाँ अब एल्डर्स भी आते हैं और ये समझ आते हैं कि इनर कोड यार्ड के स्टूडेंट ने आउटर कोड यार्ड के 2 स्टूडेंट्स को बेहोश कर दिया है। एल्डर्स तुरंत इन दोनों को हीलिंग एरिया में ले जाने को कहते हैं और खुद वहाँ इस जगह को अपनी पार से पहले से भी और ज्यादा हरा भरा बना देते हैं। उन्हें पानी में फिर वो लड़की भी मिल जाती है और फिर इनर कोड के एल्डर्स इस लड़की को वापस ले जाते हैं। यू हाउ जो अपने स्पिरिचुअल रिलम में है वो स्काई ड्रीम को धन्यवाद बोलता है, क्योंकि अगर वो न होता तो अब तक ये पक चुका होता उसकी आग से। स्काई ड्रीम उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तारीफ करता है कि ये काफी इम्प्रूव हो गई है। फर्स्ट सील जो तुम्हारी बॉडी पर लगी थी वो भी पार्शियली अब ओपन हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इनर कोड के अंदर हम उस लड़की को देखते हैं जो बेहोश है। तभी वो उठ खड़ी होती है। एल्डर उसे समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो इविल फायर है वो सप्रेस नहीं हो सकती है और ये चीज तुमने मुझसे छुपा कर रखी। वो लड़की गिल्ट महसूस करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सीरियस चीज है। एल्डर कहते हैं कि तुम अपने इस इविल फायर के कंट्रोल में आकर उन 2 लड़कों को मार ही देती। वो लड़की ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगी, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसे कंट्रोल करती हूँ उतना ज्यादा ये मुझ पर बैकफायर अप करती है। वो फिर सोचती है और पूछती है कि आखिर वो कौन सी इतनी मजबूत फोर्स थी जिसने मेरे फेनिक्स के बार को ठंडा कर दिया। जिस पर एल्डर कहते हैं कि वो प्योर आइस एट्रीब्यूट था और वो एट्रीब्यूट तुम्हारे फेनिक्स से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो दोनों थे कौन। पहले तो एल्डर को लगा था कि ये किसी फैमिली ने भेजे हैं किसी मिशन के लिए, लेकिन जब मैंने अपने लोगों से इनका बैकग्राउंड चेक करवाया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनमें से एक यू हाउ है जो टाइम सेट के कोटा से यहाँ आया है, जो कि एक अनाथ है और उसका टैलेंट भी एवरेज ही है। दूसरा है वैन डॉग जो अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा है और ये दोनों ही किसी भी तरह के कोई सोल्जर बैकग्राउंड को नहीं रखते हैं और ये काफी अजीब चीज है। वही एल्डर्स अब इन दोनों को जो होश में आ गए हैं इस इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम इस चीज को सीक्रेट रखना, और सीक्रेट रखने के लिए वो इन दोनों को बहुत ज्यादा महंगी बिल भी देता है। वो दोनों फिर वहाँ से खुश होकर वापस जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें क्या दिखती है जो कहती है कि अब मैंने दुकान के लिए एक और बढ़िया आइडिया सोचा है, इसलिए जल्दी से चलो और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा, और जो भी तुम्हें बुली करेगा उसको मैं देख लूंगी। और फिर वो उसको एक पिल और देती है जो बीबी ने भिजवाई थी और वैन डॉग ये देखकर काफी शॉक होता है क्योंकि ये स्वान शुई बॉन्ग की सेकंड पिल है। वैन डॉग पूछता है कि आपने मेरे टाइम सेट को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है, जिस पर वो याद दिलाती है कि उसने बीबी से इस बारे में डिस्कस किया था और बीबी ने वैन डॉग का टाइम सेट को ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट रखा है। अगर वैन डॉग
इवैल्यूएशन में फर्स्ट आ जाएगा तो वो वान डॉग को टैंक में शामिल कर लेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। तीनों मार्केट में जाते हैं और वहाँ उसकी दुकान के आगे जू शांशी ही खड़ा था और वो आज इनसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि इनके फिश को सबसे पहले खरीदने के लिए खड़ा है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। यू हाउ सभी को फिश रोस्ट करके देने लगता है और जू शांशी दोनों फिश को लेकर जियांग के पास जाता है, लेकिन जियांग उसकी फिश को लेने से इनकार कर देती है। जू शांशी एक बार फिर से कल के लिए माफी मांगता है कि वो अब कभी किसी को बुली नहीं करेगा और पहले भी मैंने सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए वो सब किया था। जिस पर जियांग कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो। वो अपने आप को कोसने लगता है कि वो ऐसा क्यों है। स्कूल मार्केट में दुकान लगाते लगाते उन्हें कई दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद इनका एवोल्यूशन का दिन आ जाता है। एक लड़की जो वहाँ बैठी थी वो इन दोनों को देखकर अपनी टिक लगा देती है और जब टीचर इन तीनों का फॉर्म देखती है तो चिल्ला कर कहती है कि ये तुमने ऐसे ही एक दूसरे को देखकर फॉर्म भरा।